आज की इस भागती हुई दुनिया में हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, हर इंसान सुखी रहना चाहता है, हर इंसान सफल होना चाहता है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये चाहते हैं लोगों के मन में तो होती हैं, लेकिन लोग उन्हें अचीव नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपको कुछ बहुत ही सीक्रेट सूत्र बताऊंगा जो किसी को नहीं पता है। अगर आप इन सूत्रों को फॉलो करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत ही जल्दी बहुत सारा पैसा कमाएंगे, बहुत सफल होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत सुखी होंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इन सीक्रेट सूत्रों को जानें, हमारे लिए कुछ मूल मंत्र जानना ज़रूरी है, कुछ फंडामेंटल। दोस्तों, फंडामेंटल चीज़ें वो होती हैं जो कि शाश्वत होती हैं, अमर होती हैं, वो कभी भी बदलती नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक किसान होता है, किसान को अपने वृक्षों को, पौधों को, फसल को जब बढ़ाना होता है तो वो क्या करता है? वो कुछ ही चीज़ों पे ध्यान देता है, और अगर वो उन चीज़ों पे ध्यान देता है तो फसल 100% बढ़िया होती है। अब किसान किस किस चीज़ पे ध्यान देता है? किसान बीज पर ध्यान देता है, किसान अच्छी मिट्टी का रोपण करता है, उसका ध्यान रखता है, किसान पानी डालता है और बहुत ही सक्सेसफुल होगा। वेल्थ क्या है? हर व्यक्ति के लिए एक धन की जो परिभाषा है वो अलग अलग है। कोई अरबपति होना चाहता है, कोई करोड़पति होना चाहता है, कोई मर्सिडीज़ कार लेना चाहता है, कोई माता पिता की मदद करना चाहता है, कोई समाज की मदद करना चाहता है। हर व्यक्ति की अपनी परिभाषा है। वेल्थ एक जर्नी भी है, एक डेस्टिनेशन भी है। जब हम पैसा अर्जन करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, उसको भी एक अचीवमेंट कहा जाता है। और उस वेल्थ को पाने से के रास्ते में जो हमको खुशी होती है वो रियल वेल्थ है। जो हमें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं वो रियल वेल्थ है। जो हम दोस्त बनाते हैं वो हमारे लिए रियल वेल्थ है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जानना चाहिए कि ये खुशी होती क्या है आखिर? व्हाट इज़ दिस हैप्पीनेस? हैप्पीनेस डिफरेंट लोगों के लिए फिर से डिफरेंट है। कोई व्यक्ति एजुकेशन में अच्छे नंबर लाके हैप्पी होता है, किसी का अच्छा वैवाहिक जीवन होता है, कोई माता पिता को खुश करता है, वो उसके लिए हैप्पीनेस होती है। हर व्यक्ति के लिए हैप्पीनेस डिफरेंट होती है। मेरे हिसाब से आप जो भी लाइफ में करना चाहते हैं, अगर आपको वो सफलतापूर्वक उस काम को कर लेते हैं, या मान लो आप फेल भी हो जाते हो लेकिन आपने कोशिश पूरी करी है, उस समय जो आपको हैप्पीनेस मिलती है, जो खुशी मिलती है, वो एक रियल हैप्पीनेस होती है। वेल्थ और हैप्पीनेस कमाना है तो एक डिसिप्लिन कहते हैं। डिसिप्लिन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन व्यक्ति जो होगा ना, उसके लिए सारे दरवाजे खुल जाएंगे। सबसे पहले आपको अपने जीवन में ये डिसाइड करना पड़ेगा आप किस चीज़ में डिसिप्लिन लाना चाहते हैं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा डिसिप्लिन आपके अंदर आएगा कैसे। और डिसिप्लिन लाइफ जब जियोगे या किसी चीज़ के लिए डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो बड़ी परेशानियाँ आएंगी। चाहे आपको हेल्थ बनानी हो, चाहे आपको पैसा कमाना हो, चाहे आपको रिलेशनशिप्स डेवलप करनी हो, आपको हर चीज़ में डिसिप्लिन्ड तरीके से चलना पड़ेगा। 1 स्टेप एट अ टाइम, 100 रुपीज़ एट अ टाइम, 1 स्माइल एट अ टाइम, एंड बिलीव मी यू विल गेट इनटू अ डिसिप्लिन मोड। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सक्सेस। सक्सेस की भी डेफिनेशन डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट है, और मैं यही अर्ज करूंगा कि आप लोग अपनी अपनी डेफिनेशन को अपने हिसाब से बनाएं। सो दोस्तों, ये 4 मंत्र हैं: वेल्थ, हैप्पीनेस, डिसिप्लिन, सक्सेस। ये डेफिनेशंस अगर आपको क्लियर हैं तो अब चलते हैं द सीक्रेट मंत्रास। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप वेल्थ एंड हैप्पीनेस कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है सेट योर गोल्स। आप अपने लाइफ में जो गोल है ना, उनको बिल्कुल सेट कर दिए। दोस्तों, सपने देखने बहुत ज़रूरी हैं, ड्रीम्स, लेकिन मुंगेरी लाल की तरह सपने ना देखिए। जब आप ड्रीम्स देखने लगते हैं सो फिर आपको एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, एक नक्शा बनाने पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी है तो आप उसके लिए एक ब्लूप्रिंट बनाओगे, लेआउट बनाओगे, नींव कहाँ रखी जाएगी, दीवारें कहाँ पर आएंगी, छत कैसे डाली जाएगी, दरवाजे विंडोज़ कहाँ होंगे। उसी तरह से आपको जो आपके गोल्स है ना, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करना ज़रूरी है। और मैंने देखा है कि 90% लोगों के गोल्स तो होते हैं, लेकिन वो उसका एक मैप तैयार नहीं करते हैं कि उन्हें अचीव करेंगे। सो सेट योर गोल्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड आउट द रीजंस व्हाई डू यू वांट टू अचीव योर गोल। लोग बोलते हैं मैं मर्सिडीज़ खरीदना चाहता हूँ, उससे पूछो आप क्यों खरीदना चाहते हो, दे डोंट हैव अ आंसर। लोग कहते हैं कि मेरे पास 500 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, उनसे पूछो कि व्हाई डू यू वांट दैट, दे डोंट हैव अ आंसर। सो यू नीड टू हैव अ रीज़न। कुछ लोगों को कोई बात बुरी लग जाती है, कुछ चैलेंज ले लेते हैं, वो भी उनके लिए बहुत अच्छा रीज़न बन जाता है। तो वर्क ऑन योर वाइज एंड ऑल्सो ट्राई टू फाइंड हाउ विल यू अचीव दोज गोल्स। दूसरा दरवाज़ा जो सक्सेस और वेल्थ के लिए जाता है, उसको कहते हैं द पाथ टू नॉलेज। सीक नॉलेज।
जो आपके गोल्स हैं, फॉर एग्जांपल आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, सो उसकी नॉलेज कहाँ से मिलेगी? आपको शेयर मार्केट के गुरु कहाँ से मिलेंगे? टेलीविज़न पे कौन सा चैनल देखोगे, कितनी देर देखोगे, शेयर मार्केट की कौन सी बुक पढ़ोगे, इन्वेस्टमेंट के कौन से ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करोगे? तो पर्सनल रिफ्लेक्शन, अपने अंदर ही आत्मचिंतन कीजिए, अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को देखिए, अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को देखिए, और जो गैप्स हैं उसके ऊपर फाइंड कीजिए कि आप गुड किस में हैं एंड बैड किस में हैं। दूसरा नॉलेज बहुत अच्छी आप ले सकते हो दूसरों को देखकर, दूसरों को ऑब्जर्व करके, उनका चलना फिरना कैसे है, हैंडशेक कैसे करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इम्प्रेस करते हैं, वो लर्निंग कहाँ पे लेते हैं, उनकी कंपनी क्या है। तीसरा, आप लोगों के, अच्छे लोगों के बारे में उनकी ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ सकते हैं, टेलीविज़न पर देख सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, उनको डिनर पर ले जाइए। आप किसी को अपना गुरु मानते हो, इनवाइट हिम आउट फॉर अ डिनर और लंच, give him a big party in a good 5-star restaurant and look at how many good ideas he will give you. Or even if you don't know somebody, just pick up the phone and call him and tell him, sir, I need your help. This is a very powerful word. I need your help is the most powerful word. लोग शर्मा जाते हैं, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है. You ask for help, believe me, you will get help. वो लोग कहते हैं ना, nature conspires to make you successful. प्रकृति खुद उस तरह के प्रोविजन बना देगी कि आप सफल हो जाओगे. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज पर्सनल डेवलपमेंट। दोस्तों, अपने आप को डेवलप कीजिए। नेचर ने हम सबको शक्ति दी है कि हम अपना फुल पोटेंशियल अचीव करें। आप नेचर में अपने आसपास को देखिए, आप पेड़ों को देखिए। आपने कभी कोई ऐसा पेड़ देखा है जो अपने 100% पोटेंशियल पे नहीं जाता है, फुल पोटेंशियल पे नहीं जाता है? जितने भी वृक्ष हैं वो आधे नहीं उगते हैं, वो 70% नहीं उगते हैं। उनकी जितनी कैपेसिटी होती है वो वहीं तक जाते हैं। उनमें जितने फल लगने होते हैं उनके अंदर उतने फल लगते हैं। वृक्ष तो कभी नहीं सोचता है कि मैं आधे पोटेंशियल पे काम करूंगा या मैं 90% पोटेंशियल पे काम करूंगा। इट ओनली नोज द लैंग्वेज ऑफ 100% पोटेंशियल। तो अगर नेचर ने प्रकृति को ऐसा बनाया है तो हम तो ह्यूमन बीइंग है, हमारे अंदर तो दिमाग है, हमारे अंदर मोटिवेशन है। द थिंग इज पर्सनल डेवलपमेंट कीजिए, पता लगाइए कि हाउ यू हैव टू डेवलप। आपको कम्युनिकेशन अच्छी करनी है, आपको मोटिवेशन अच्छा करना है, आपको कौन सी स्किल्स डेवलप करनी है, आपको कहाँ से कौन सी नॉलेज लेनी है। चौथा दरवाज़ा सफलता के लिए और बहुत सारे पैसे के लिए, बहुत सारे यश के लिए, जो चौथा दरवाज़ा है दोस्तों, कौन सा है? चौथा दरवाज़ा है द डोर टू फाइनेंस। सो बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। बहुत सारे लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि उनको कितना फाइनेंस चाहिए। कुछ लोग लाखों में खुश हैं, कुछ करोड़ों में खुश हैं, कुछ लोग अरबें भी कमा रहे हैं। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ कमाना तो है ही, हमको बचाना भी आना चाहिए। सो वन ऑफ दी सीक्रेट मंत्राज इज कि आपको जितना भी पैसा आप कमाते हो, सपोज आप 100 रुपीज़ कमाते हो, तो एक रूल बना लीजिए 70-30 का। इनफैक्ट 70-10-10-10। मेरा कहने का मतलब है कि जो 70% आप अर्न करते हो, चाहे सैलरी से अर्न करो या आप बिजनेस से अर्न करो, उसको तो आप अपनी डे टू डे लिविंग के लिए रखिए। जो बाकी 30% बच गया उसके 3 हिस्से कर दीजिए, 10-10-10। 10% आप किसी ऐसे बिजनेस में लगाइए या किसी ऐसे हॉबी में लगाइए जिससे कि वो फिर आपको अर्निंग देने लगे। दूसरा 10% मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा चैरिटी के लिए रखिए। चैरिटी मतलब गरीबों की मदद करना। कोई आपको सोसाइटी, कोई समाज सेवा अच्छी लगती हो, आप उसके लिए कीजिए, गिव बैक टू सोसाइटी। और रिमेनिंग 10% आप इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट कैसे करेंगे? आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, आप अच्छे स्टॉक मार्केट में जो अच्छे शेयर्स हैं इन्वेस्ट कीजिए, जो कि बुरे वक्त में आपके लिए काम आएगा। सो पीपल डोंट हैव नॉलेज ऑफ फाइनेंस। और बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ जो लाखों लाखों रुपए कमाते हैं, बट दे डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ फाइनेंस। इफ़ यू वांट टू ओपन द डोर ऑफ सक्सेस, यू मस्ट नो हाउ टू इन्वेस्ट वाइजली। पांचवा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट दरवाज़ा है, मैनेजिंग योर टाइम। इसमें भी लोग समय के कंसेप्ट को समझ नहीं पाते हैं। कितना खूबसूरत कंसेप्ट है समय का। भगवान ने सबको बराबर समय दिया है। अमीर हो, गरीब हो, इंग्लैंड में रहता हो, इंडिया में रहता हो, दिल्ली में रहते हो या किसी गांव में रहता हो, बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो या नॉट सो इंटेलिजेंट आदमी हो, एवरीबडी हैज़ इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, 24 आवर्स। द प्रॉब्लम इज somebody invests it very wisely, somebody does not utilize it at all। और टाइम सबको बराबर मिलता है आज का। आज नहीं यूज़ करोगे कोई बात नहीं, यूज़ कर लोगे तो वेरी गुड है, अगले दिन फिर आपको 24 घंटे मिलेंगे सब लोगों को। तो समय का हिसाब बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आपने इसको मिस कर दिया है आज तक अपनी लाइफ में, डोंट वरी। इंपॉर्टेंट ये है कि टाइम का सदुपयोग करो, अपने अंदर इन्वेस्ट करो, अपनी नॉलेज और कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाओ, जिससे कि आपकी कंपनी या आपका बिजनेस या आपके कस्टमर्स आपके अंदर वैल्यू देखें। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, द सिक्स्थ डोर इज बी इन द कंपनी ऑफ विनर्स। हमेशा ऐसे लोगों के बीच उठे बैठे जो खुश रहते हैं और जिनका विनिंग माइंडसेट है, उनके अंदर जीतने की इच्छा शक्ति है। ऐसे लोगों में मत बैठिए जो हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, आपको नेगेटिव देखते हैं, और आप जो भी अच्छा करने की सोचते हो उस पर ठंडा पानी डाल देते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता है। तो आप भी ऐसे ही सोचने लगोगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑलवेज बी इन द कंपनी ऑफ विनर्स। और शर्माने की कोई बात नहीं है, विनर्स से घबराने की कोई बात नहीं है। दे आर वेरी गुड पीपल। आप उनसे हेल्प मांगिए, वो आपको 100% हेल्प करेंगे, 100% नॉलेज शेयर करेंगे। इनफैक्ट उन्हें आपके साथ नॉलेज शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। आप इस बात को ट्राई करके देखिए। बी इन द कंपनी ऑफ विनर्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोर, द सेवेंथ डोर, जो धीरे से खुलता है लेकिन बहुत ही अच्छे एक गार्डन में ले जाता है। द गार्डन टू मनी, द गार्डन टू सक्सेस, द गार्डन टू हैप्पीनेस। दैट इज दैट यू मस्ट लर्न, यू मस्ट अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ लिविंग वेल। बहुत ज़रूरी है कि आप जीवन को अच्छी तरह से कैसे जीना है, इसको सीखिए। नाउ व्हाट इज़ दिस आर्ट ऑफ लिविंग? आपने देखा होगा अपनी फैमिली में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, कुछ लोग बहुत ही स्टाइल में रहते हैं। उनका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा होता है। मेरा मतलब पैसे से नहीं है, मेरा मतलब है द वे दे लिव, द वे दे कैरी देमसेल्फ, द टाइप ऑफ क्लोथ्स दे वियर, द टाइप ऑफ मूवीज दे वॉच, द टाइप ऑफ बुक्स दे रीड, द टाइप ऑफ सेंटेंसेस दे स्पीक, द टाइप ऑफ कंपनी दे कीप। सो आपको भी उन जैसा बनने की कोशिश करनी है। हैव अ गुड लाइफ स्टाइल। इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ गुड कप ऑफ कॉफ़ी, प्लीज़ हैव इट। आपके पास चाहे 2 जोड़ी कपड़े हों, लेकिन अच्छे होने चाहिए। एंड इन्वेस्ट इन अ गुड पेयर ऑफ शूज़। आई वुड से इन्वेस्ट इन सम वेरी गुड पेयर ऑफ शूज़। इन्वेस्ट इन अ नाइस वॉच। आपको गॉडी नहीं बनना है, आपको ग्लैमरस नहीं बनना है, लेकिन आपका लाइफ स्टाइल अच्छा होना चाहिए। अगर आपको विदेश घूमने की इच्छा है तो थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू कीजिए, और उसको ड्रीम मत रखिए, उसका ब्लूप्रिंट बनाइए, पैसे को सेव कीजिए, विदेश घूमने जाइए। आपको अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, कोई आपके मन में बहुत दिनों से इच्छा हो, तो आप अगेन डू इट फॉर देम एंड डू इट विद स्टाइल। सो हैव अ गुड लाइफ स्टाइल। दोस्तों, मैंने अब थोड़े दिन पहले एक एक्सरसाइज करी थी अपने कुछ जूनियर कलीग्स के साथ, जस्ट टू फाइंड आउट व्हाट गोल्स दे हैव, डू दे हैव एनी प्लान्स टू अचीव द गोल्स। आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज शॉक्ड, आई रियलाइज्ड लोगों को गोल्स के बारे में क्लैरिटी नहीं है। मेरे को भी बहुत सालों तक नहीं थी और शायद आज भी नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस पर काम नहीं करूं या आप उस पर काम नहीं करो। एक पेपर और पेन लीजिए और एक छोटी सी एक्सरसाइज कीजिए। आपके जो भी लाइफ के गोल्स हैं उनको आप लिखिए एक पेपर पर 1 to 20। पहले सारे गोल्स को लिख दीजिए और उसके बाद मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उनको टाइम फ्रेम दे दें। कुछ गोल ऐसे होंगे जो 1 साल में आप अचीव करना चाहते हो, लेट्स कॉल देम शॉर्ट टर्म गोल्स। कुछ गोल ऐसे होंगे जो 2-3 साल में अचीव करना चाहते होगे, मिड टर्म गोल। कुछ ऐसे होंगे जो 10 साल बाद अचीव करना चाहते हो, लेट्स कॉल देम लॉन्ग टर्म गोल्स। उनको डिफाइन कीजिए गोल्स को, एंड देन यू फाइंड सेलेक्ट 2 ऑफ ईच। 2 सेलेक्ट कर लीजिए जो आप अचीव करना चाहते हैं। लेट अस हैव क्विक विंस, एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग अ लॉन्ग एसे ऑन हाउ। एक लंबा सा श्वेत पत्र लिखिए, वाइट पेपर, आप हर गोल को अचीव कैसे करेंगे। प्लीज डू दिस एक्सरसाइज, वी विल अगेन डिस्कस दिस। जस्ट इन्वेस्ट हाफ एन आवर इन दिस एक्सरसाइज। सिर्फ आधा घंटा लगाइए दोस्तों, बिलीव मी, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आपको अपने बारे में इतनी नॉलेज होगी, कुछ प्लस और कुछ माइनस, कि आप बोलोगे वाह। दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे। मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।